तो नाउ आइसोटॉप्स, सेम एटॉमिक नंबर और डिफरेंट एटॉमिक मास, सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक मास। ठीक है, अच्छा एटॉमिक नंबर सेम है, मास अलग है, तो मास अलग होने का रीजन क्या है? न्यूट्रॉन क्या होगा? अलग अलग होगा। तो नीचे लिख लेना, नीचे लिखना कि मास इज डिफरेंट बिकॉज ऑफ डिफरेंट न्यूट्रॉन। मास इज डिफरेंट बिकॉज ऑफ डिफरेंट न्यूट्रॉन। मास इज डिफरेंट बिकॉज ऑफ डिफरेंट न्यूट्रॉन। अच्छा, हमने यहां पर अगर आइसोटॉप्स लिखते हैं तो आइसोटॉप्स में 3 फंडामेंटल पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। क्या दो सेम रहेगा? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम रहेगा। लिख लेना आगे, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर सेम, क्योंकि न्यूट्रॉन डिफरेंट होता है ना। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर सेम इन आइसोटॉप्स। केवल न्यूट्रॉन डिफरेंट होता है, न्यूट्रॉन डिफरेंट होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या रहेगा? सेम रहेगा। अच्छा, जो कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे वो किसके बेसिस पे निकालेंगे? इलेक्ट्रॉन के बेसिस, और इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे हम केमिकल रिएक्शन करवाते हैं। इसका मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा? सेम। तो इलेक्ट्रॉन सेम है, तो ड्यू टू सेम इलेक्ट्रॉन एंड सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, किसी में भी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s1 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 ही होगा। ड्यू टू सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन, ड्यू टू सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन, ड्यू टू सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन इट हैज सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल को रिएक्शन करवाना है तो इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेगा, इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होगा, उसको मास और न्यूट्रॉन से कोई लेना देना नहीं है, मास और प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से। इसीलिए इसका केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा? सबका केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगा। अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, मतलब मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज है जो हम पढ़ रहे थे अल्कली मेटल में। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है मास पे। तो मास जब चेंज हो रहा है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा? अलग अलग होगा। क्योंकि डेंसिटी अगर निकालेंगे तो मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास अलग है तो डेंसिटी अलग आएगा। तो हम लिख लेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज विल बी डिफरेंट बिकॉज मास इज डिफरेंट। फिजिकल properties is different because mass is different. Physical properties is different because mass is different. Physical properties is different because mass of different. तो ये तो हुआ हमारा मतलब इतना चीजें थ्योरेटिकल के लिए। अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स। अब यहां आएगा एवरेज एटॉमिक मास, और वो टेस्ट में जरूर आता है और एनसीईआरटी में भी है एक दो क्वेश्चन उसके, शायद है ना। एनसीईआरटी लाया गया देखना तो उसमें है, तो एक दो हम न्यूमेरिकल्स करवाते हैं। अच्छा, आइसोटॉप्स का एग्जांपल फंडामेंटल में लिखवाया था, तो लिख लो एक दो और एग्जांपल। यहाँ प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। ट्रिटियम इज रेडियो एक्टिव, ये जानते ना। ऑक्सीजन के कितने होंगे? कौन कौन? 16, 17 और 18। क्लोरीन के कितने होंगे? तो लिख लो इसको,
हालांकि फंडामेंटल में लिखवाया था क्लोरीन 35 और 17, क्लोरीन 17 और 35 और 37, कार्बन के 12, 13, 14, यूरेनियम के 35, 36 और 38, 235, 236 और 230, 238, 92, 92, 92। ऑक्सीजन के 16, 17 और 18। तीन के बहुत होते हैं, 10 होता है। तीन के फंडामेंटल में लिखवाया था। चलो ये लिख लिए ना, अब हेडिंग डाल लो इसी में, एवरेज एटॉमिक मास के क्वेश्चन पूछेगा तो एवरेज एटॉमिक मास पे पूछेगा। एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है फॉर्मूला? हाँ, अब क्लोरीन के 2 आइसोटॉप्स है, क्लोरीन के 2 आइसोटॉप्स है, ये कितना परसेंट है? तो इसका परसेंट इंटू मास, इसका परसेंट इंटू मास डिवाइड बाई 100, मतलब 100% होते हैं। तो एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास लिख लो फॉर्मूला, क्या लिखोगे? मास इंटू परसेंटेज एबंडेंस इस आइसोटॉप्स का, मास इंटू परसेंटेज एबंडेंस, मास इंटू परसेंटेज एबंडेंस डिवाइड बाई 100 लिखो। मैं न्यूमेरिकल दे रहा हूं, है क्या न्यूमेरिकल इसमें? कहाँ है? फॉर्मूला बता रहा हूं, एक न्यूमेरिकल्स लिखो, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है, हम मैथ की तरह निकालते हैं। लिखो क्वेश्चन पहले, तब बता रहा हूं फॉर्मूला क्या होगा। क्लोरीन हैज 2 आइसोटॉप्स, राइट डाउन क्वेश्चन। क्लोरीन हैज 2 आइसोटॉप्स, क्लोरीन हैज 2 आइसोटॉप्स, chlorine has 2 isotopes. It is found in 3:1. It is found in 3:1 और 75:25% में, 25:75:25। मतलब ये हुआ ना कि 75% है और एक 25% है रिस्पेक्टिवली। ये है 75% और ये है 25%। देन कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास, देन कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे? तो इसका मास और ये कितना परसेंट एबंडेंस है, कितना परसेंट नेचर में है, तो हम लिखेंगे फॉर्मूला मास ऑफ 1 आइसोटॉप्स यानी क्लोरीन 35 इनटू ये कितना परसेंट एबंडेंस है, परसेंटेज ऑफ एबंडेंस। अब इसका हम मास लेंगे तो यहां प्लस लिखेंगे, प्लस मास ऑफ Cl37 इंटू परसेंटेज ऑफ एबंडेंस डिवाइड बाई,
अब इस दोनों परसेंटेज को ऐड कर देंगे, तो ऐड करोगे तो परसेंटेज हमेशा 100 ही आएगा। यही है फॉर्मूला। इसका मास है 35 और इसका परसेंटेज है 75 प्लस मास है 37, परसेंटेज है 25 डिवाइड बाई 100। इसको सोल्व करोगे 35.5 आएगा ग्राम। अब यहां पर पूछेगा कोई भी एटॉमिक मास कोई फ्रैक्शन में आ जाता है और कोई फ्रैक्शन में नहीं आता है। अब यहाँ पर क्लोरीन का जो एक्चुअल मास हम लेते हैं वो कितना लेते हैं, ऐसा हम नॉर्मल पीरियोडिक टेबल में कितना लेते हैं 35.5 पर फ्रैक्शन में क्यों ले रहे हैं हम, तो उसका रीजन ये है उसका जो आइसोटॉप्स है उसका एबंडेंस अलग अलग है, और एबंडेंस अलग अलग होने की वजह से हम जो ये बात करते हैं 35.5 ग्राम वो एवरेज बात करते हैं। क्या बात करते हैं, एवरेज। तो हम जो क्लोरीन का 35.5 ग्राम बोलते हैं वो एवरेज मास है। तो जब हम एवरेज मास निकालते हैं तो हो सकता है वो एवरेज मास निकालते समय यानी उस एलिमेंट में अगर मान लो किसी का डेसिमल आ रहा है, इसका मतलब उसका आइसोटॉप्स होगा, और आइसोटॉप्स अगर होगा तो उसका नेचर में एग्जिस्ट करने का परसेंटेज क्या होगा, अलग अलग होगा। और जब उसका एवरेज निकाला जाएगा तो हो सकता है कि फ्रैक्शन भी आ जाए, हो सकता है फ्रैक्शन नहीं भी आए। समझ में आया क्या? तो लिख लेना कि फ्रैक्शन मास ऑफ एन एलिमेंट इज फ्रैक्शन मास ऑफ एन एलिमेंट, फ्रैक्शन मास ऑफ एन एलिमेंट, फ्रैक्शन मास ऑफ एन एलिमेंट इज ड्यू टू आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ एवरेज एटॉमिक मास, after calculation of average atomic mass, after calculation of average atomic mass, after calculation of average atomic mass, it may be fraction और इंटीजर, इट में भी फ्रैक्शन और इंटीजर। नेक्स्ट लिखना, बोरॉन कंसिस्ट ऑफ 2 आइसोटॉप्स। क्वेश्चन है बोरॉन कंसिस्ट ऑफ 2 आइसोटॉप्स, boron consists of 2 isotopes, boron consists of 2 isotopes whose atomic weight are 10.01 and 11.01 एंड 11.01। तो बोरॉन के 2 आइसोटॉप्स है जिसका एक का मास है 10.01 और एक का मास है 11.01। फुल स्टॉप डालो, उसके बाद लिखो द एटॉमिक वेट ऑफ न्यूट्रल बोरॉन इज, सॉरी नेचुरल बोरॉन लिखा है, न्यूट्रल नहीं। द एटॉमिक वेट ऑफ नेचुरल बोरॉन इज, नेचुरल बोरॉन मतलब जो पीरियोडिक टेबल में मास दिया रहता है, मतलब एवरेज। नेचुरल बोरॉन इज 10.81, 10.81। फुल स्टॉप डालो, मतलब एवरेज मास इसने दे दिया है। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ईच आइसोटॉप्स, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ईच आइसोटॉप्स, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ईच आइसोटॉप्स, यानी दोनों जो बोरॉन है उसका परसेंटेज बताना आपको। तो एक का x मान लो, एक का y मान लो, नहीं y मत मानो, 100 - x मान लो। एक का ये मान लेते हैं कि
अगर ये 75 है तो 25 होगा, अगर x होगा तो ये 100 माइनस x होगा। तो आइसोटॉप्स पढ़ोगे तो एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, नहीं कि आइसोटॉप्स किसको बोलते हैं किसको नहीं, बहुत सारे पूछा जाएगा। वो सब लेवल 1 के हो गए, ठीक है, कि आइसोटॉप्स में क्या सिमिलर होता है, क्या डिफरेंट होता है। कितना है? 20 और 80। करेक्ट। ये क्वेश्चन सिंगेज का है, लिख लेना वहां पे सिंगेज। उससे पहले वाला क्वेश्चन जीआरबी का है, वहां लिख भी लेना। हर बुक से वैसे टाइप के क्वेश्चन लगवा देंगे, एनसीईआरटी, जीआरबी, सिंगेज। और इस टाइप के क्वेश्चन अभी इसमें अवस्थी में भी कम मिलता है। अवस्थी में ज्यादा क्वेश्चन बोर्ड से रिलेटेड देगा वो, अवस्थी में बोर्ड से रिलेटेड, इस टाइप के क्वेश्चन कम मिलता है, इसीलिए हम ज्यादा एनसीईआरटी और ये सिंगेज वगैरह से उठा रहे हैं। तो बना लिए होगे। तो फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक वेट इक्वल टू m1 मास x1 परसेंटेज प्लस m2 मास परसेंटेज x परसेंटेज है, डिवाइड बाई x1 प्लस x2, जो कि वैल्यू कितना होता है? 100। तो मान लेते हैं क्या दिया हुआ है, बोरॉन, बोरॉन 10.01 है ना, का मास परसेंटेज एबंडेंस x है। तो बोरॉन 11.01 का मास हो जाएगा परसेंटेज एबंडेंस इक्वल टू 100 माइनस x। तो ये हमने x मान लिया, ये 100 माइनस x मान लिया। अब हम निकाल देंगे एवरेज एटॉमिक मास, बस मैथ अब आ गया। एवरेज एटॉमिक मास में एवरेज मास कितना दिया है बोरॉन का? 10.81। मास बोरॉन का ये 10.01 इंटू एक्स प्लस 11.01 इंटू 100 माइनस एक्स डिवाइड बाई 100। यहां से x निकाल लो, x कितना आ रहा है? 20%। और ये आ जाएगा 80%। एक बार निकालो, कैलकुलेशन आसान आएगा। चलो निकालते हैं। ये हो गया 1081 और ये हो गया 10.01x और ये हो गया 1101 माइनस 11.01x। इसको इधर लाओ, 1081 माइनस 1101 इक्वल टू ये इधर हो जाएगा 10.01 माइनस 11.01x। तो ये हो गया 81, 20, ये कितना हो जाएगा? -20। और इधर कितना हो जाएगा? माइनस कितना हो जाएगा? वो x होगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक है, तो परसेंटेज एबंडेंस वाला क्वेश्चन आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, दो तीन क्वेश्चन बोल दे रहा हूं, घर से बना के लाना। व्हाट विल बी डिफरेंस इन मास नंबर, व्हाट विल बी डिफरेंस इन मास नंबर, व्हाट विल बी डिफरेंस इन मास नंबर what will be difference in mass number if atomic number of neutron, if sorry ऐसे लिखना, what will be difference in mass number if number of neutron, if number of neutron is halved, HALVED मतलब आधा कर दिया गया, if number of neutron is halved and number of electron is double, if number of neutron is double
इन इन ओ 8 और 16 है, मतलब एटॉमिक नंबर 8 है और मास 16 है। तो घर से बना के लाना। ऑप्शन लिख लो 25% डिक्रीज, 25% डिक्रीज। बी ऑप्शन है 50% इंक्रीज, 50% इंक्रीज। और सी ऑप्शन है 150% इंक्रीज। और डी ऑप्शन है नो डिफरेंस, नो डिफरेंस। नेक्स्ट लिखना इन टू एलिमेंट, घर से बना के लाना, कल डिस्कस करेंगे। इन टू एलिमेंट, इन टू एलिमेंट, इन टू एलिमेंट ए Z1 M1 and B Z2 M2, M1 not equal to M2 and Z1 not equal to Z2, but M1 minus Z1 equal to M2 minus Z2. These element are, these element are, these element are, पहला आइसोटोनिक, सेकेंड आइसोबारिक, थर्ड आइसोटॉपिक और डी आइसोप्रोटोनोइक। मतलब आइसोबार को आइसोबारिक लिखा है। कल हम बात करेंगे। नेक्स्ट लिखना टू न्यूक्लियाई ए एंड बी, टू न्यूक्लियाई ए एंड बी आर आइसो न्यूट्रॉनिक। न्यूट्रॉनिक मतलब आइसो मतलब सेम, न्यूट्रॉनिक मतलब न्यूट्रॉन विल बी सेम। टू न्यूक्लियाई ए एंड बी आर आइसो न्यूट्रॉनिक, फुल स्टॉप डालना। देयर मास नंबर आर, देयर मास नंबर आर, देयर मास नंबर आर 76 and 77, 76 and 77, फुल स्टॉप डालना। इट इफ एटॉमिक नंबर ऑफ ए इज 32, if atomic number A is 32, then atomic number B will be, then atomic number B will be, then atomic number B will be। ऑप्शन लिख लेना 33, 33, 34, 32 और 30, 33, 34, 32 और 30। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना व्हाट इज परसेंटेज ऑफ ड्यूटेरियम, व्हाट इज परसेंटेज ऑफ ड्यूटेरियम व्हाट इज परसेंटेज ऑफ ड्यूटेरियम इज सॉरी इन हेवी वाटर, व्हाट इज परसेंटेज ऑफ ड्यूटेरियम इन हेवी वाटर। यानी D2O, D2O में D का परसेंटेज क्या है? मास से निकालना। पहला ऑप्शन लिखना 20%, 20%, सेकेंड ऑप्शन 80%, थर्ड ऑप्शन 60% और डी ऑप्शन 40%।
तो इतना क्वेश्चन करके लाना, फिर हम कल आगे बात करेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल्स इस टाइप का लगाना, केवल हमें और एक काम और कर लेना, आप घर से आइसोटॉप्स आइसोबार लिखवाया था ना, उसको एक बार डिफरेंशियल लिख लेना उसके घर से, क्योंकि हम मैं लिखवाऊंगा, एक बार मैं क्लास में उसको रिवाइज करवा दूंगा।